अगर आप सोच रहे हो कि ये चॉकलेट केक है नॉर्मल, तो नहीं, ये चॉकलेट केक नहीं है। ये है डच चॉकलेट स्लाइस केक। अब आप सोचोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इसमें बहुत सारा है। जैसे कि यहाँ पे जो हमने कोको पाउडर को यूज किया है वो नॉर्मल वन नहीं है। नॉर्मल कोको पाउडर क्या होता है, बहुत लाइटर होता है, और दूसरा वो स्लाइटली एसिडिक होता है टेस्ट में। जो डच कोको पाउडर होता है वो एल्कलाइज्ड होता है, डार्कर होता है, स्मूदर होता है और रिचर होता है टेस्ट में। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। अब आप कहोगे मैम ये मिलेगा कहाँ? ये आप ऑनलाइन कहीं से भी बाय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी होता है। दूसरा डिफरेंस नॉर्मल चॉकलेट केक में और इस केक में, इसका जो टेक्सचर है केक का वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है, एरी होता है। दूसरा, इसके इवन स्लाइसेस हमेशा आपको मिलेंगे। तो नॉर्मल चॉकलेट केक और इसके केक का मैंने आपको डिफरेंस बताया है। नॉर्मल आप चॉकलेट का कोई भी केक खाओगे ना, उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत ड्राइनेस जरूर से फील होगी, लेकिन इस केक को खाने के बाद कोई ड्राइनेस फील नहीं होगी और ये सुपर सॉफ्ट बनेगा। इसके अंदर मॉइस्चर रिटेन रहेगा आफ्टर बेकिंग, और अभी जैसा कि आपने इसका टेक्सचर देखा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक आपको बोल लेना है, बड़ा सा बोल लेना जिसमें अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, और आपको ऐड करना है 1/4 कप हॉट बॉइलिंग वाटर। अच्छे से गर्म पानी लेना है। इस केक को बनाने का पहला स्टेप है हॉट बॉइलिंग वाटर विच इज 60 ml। हॉट बॉइलिंग वाटर 1/4 कप विच इज 60 ml। देन वी नीड टू ऐड ऑयल। हमें ऑयल ऐड करना है, अनफ्लेवर्ड ऑयल 1/3 कप विच इज 80 ml। एक और बात बता दो, यहाँ पर जो मैं कप साइजेस यूज कर रही हूँ वो 250 ml के हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सभी को पता होगा मैं 250 ml के कप साइजेस ही यूज करती हूँ। अब साथ ही में हाफ कप आपको ऐड करना है मिल्क विच इज 120 ml। ये भी गर्म होना चाहिए। हमें यहाँ पर यूज करना है वार्म मिल्क, हाफ कप 120 ml। साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर विच इज 3/4 कप और 150 ग्राम। इन सभी को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप चाहो तो यहाँ पर कैस्टर शुगर का भी यूज कर सकते हो इन सेम अमाउंट। कैस्टर शुगर और पाउडर शुगर का डिफरेंस बस यही होता है, कैस्टर शुगर क्या होता है, बारीक बारीक चीनी होती है, और जो उसकी ग्रेनुअल होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। पाउडर शुगर नॉर्मल चीनी को हम कर लेते हैं ग्राइंड। साथ ही में हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून विनेगर और सबको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। अगर आप कैस्टर शुगर यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर पाउडर शुगर मैंने लिया है तो बहुत ही इजीली मिक्स हो जाएगा। साथ ही में इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ TSP टू 1 TSP वेनिला एक्सट्रैक्ट। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो वनीला एसेंस को भी, लेकिन हमेशा ध्यान रखो जब भी आप वनीला ले रहे हो तो गुड क्वालिटी का, गुड ब्रांड का आप यहाँ पर यूज करो। नॉर्मल वन में मतलब एक बिटर टेस्ट आता है, तो हमेशा गुड क्वालिटी का यूज करना है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 15 ग्राम्स 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। साथ ही में 2 टेबल स्पून 15 ग्राम्स आमंड फ्लावर। ये आमंड फ्लावर है, मार्केट बॉट है, आप चाहो तो घर में भी ग्राइंड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं क्या मैम मिल्क पाउडर हम बच्चों वाला यूज कर लें इन्फेंट वन, या फिर हम स्किम्ड कर लें? नहीं, यहाँ पर जो फुल फैट मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है वही लेना है। यहाँ पर हम इसे कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। रेसिपी को आप नोट डाउन करते जाना। यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वैसे ही आपको मेंशन कर रही हूँ। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं। यहाँ पर हाफ कप 120 ml वार्म मिल्क, 1/4 कप 60 ml हॉट वाटर, 1/3 कप 80 ml ऑयल, हाफ टेबल स्पून विनेगर, वेनिला एक्सट्रैक्ट, 3/4 कप 150 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर, 1 कप 120 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ डच कोको पाउडर। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, जो कि मुझे मोर देन इनफ है मेरे कोको पाउडर के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून रिड्यूस कर दिया है। साथ ही में इसके अंदर हमने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है। हाफ टी स्पून ऐड होगा बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून होगा बेकिंग पाउडर, 15 ग्राम 2 टेबल स्पून
मिल्क पाउडर 15 ग्राम्स, 2 टेबल स्पून आमंड फ्लावर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। अब हम इसको कर लेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद आपको ध्यान रखना है कोई भी गांठें ना रहे फ्लावर की। मैदा का अगर कोई लंप रहता है तो आपका केक डेंस हो सकता है और प्रॉपर बेक नहीं होगा। अगर आपके बैटर में थोड़ी बहुत ग्रेनुअल्स रह जाते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो, आमंड फ्लावर के हैं तो कोई इश्यू नहीं है, वो सिर्फ केक के आपके स्लाइसेस में बहुत ही अच्छा नटी टेस्ट देगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, जो हम बैटर हमेशा बनाएंगे उसमें कोई भी गांठें ना रहें। वी नीड टू मेक लंप फ्री बैटर। इन द मीन टाइम प्रीहीट योर oven at 180 डिग्री फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए हम हमारे अवन को प्रीहीट करेंगे। माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बना रहे हैं आप, फिर भी 180 डिग्री पर प्रीहीट करेंगे। कढ़ाई पर बना रहे हैं तो भी आप कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे और उसके बाद ही आप केक को बेक करने के लिए रखेंगे। अब जो ये हमारा केक बना रहे हैं हम स्लाइस केक, तो डेफिनेटली जैसा कि नाम से भी बन रहा है, शो हो रहा है कि हमें स्लाइसेस चाहिए, तो हम इसके लिए लोफ टिन को यूज करें। ये 7 इंच का लोफ टिन है जिसे कि मैंने सिंपली ऑयल से ग्रीस करके, मैदा से डस्ट करके टिन को प्रिपेयर कर लिया है। कोई पार्चमेंट पेपर या कुछ भी मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रही हूँ। इसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए क्योंकि केक बहुत ही अच्छा राइज जाता है। बैटर को हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे टिन में। ध्यान रखना ये जो बैटर बनता है ये फ्लोई बनता है, जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर विजिबल भी हो रहा है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट सेक्शन में ये जरूर से बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मुझे भी पता रहे मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही में आप मुझे जो भी आपकी क्वेश्चन बेकिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जो भी मन में क्वेश्चन आता है उसे आप जब तक ड्रॉप नहीं करोगे, छोटी से छोटी ही चीज क्यों ना हो, आपको बेकिंग क्लियर नहीं होगी। बेकिंग आप घर पे बहुत इजीली मिनिमम अमाउंट में कर सकते हैं। यही केक आप बाहर से लाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आपको मिलेगा, जो कि हम मिनिमम अमाउंट में घर में ही तैयार कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको केक टिन की लेंथ 7 इंच और इसकी हाइट जो है वो 3 इंच है। अच्छी हाइट वाला ही टिन इस रेसिपी में जाएगा, जिससे जो केक राइज करे तो ऊपर तक बड़े ही प्यार से उसको स्पेस मिल पाए। यहाँ पर मैं केक को बेक कर रही हूँ और इसकी हाइट जैसे कि मैंने कहा था ऊपर तक आएगी, बिल्कुल ऊपर तक ये टच हो चुका है। ये हम मिडिल रैक पर फैन मोड ऑन करके बेक कर रहे हैं। बोथ रॉड यहाँ पर ऑन है। साथ ही में इसका बेकिंग टाइम जो जाएगा वो जाएगा 28 टू 32 मिनट्स, डिपेंड करता है अवन टू अवन। केक बेक करने के बाद केक को टिन में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद नाइफ से एजेस को क्लियर कर लें इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी पार्चमेंट पेपर या किसी भी चीज का यूज नहीं किया है, तो एजेस क्लियर करेंगे तो डीमोल्डिंग इजी रहेगी। साथ ही में एक प्लेट को ऊपर से रखकर इसे मैं कर लूंगी डीमोल्ड, और इसे ठंडा होने के बाद आप इसे स्लाइस करके सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गर्मा गर्म ही स्लाइस करूंगी क्योंकि मुझे अभी आपको वीडियो में दिखाना है। बड़ी ही आसानी से टिन से ये डिमोल्ड हो जाएगा जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट कॉस्ट क्या रहेगी और सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। इस पूरे केक को बनाने में मेरी जो कॉस्ट लगी है वो 96 टू 100 रुपीज के बीच में लगी है। साथ ही में इस केक का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 350 टू 400 रुपीज रहेगा, डिपेंड ऑन आवर मार्केट। सपोज अगर आपको सेम केक के बल्क ऑर्डर मिलते हैं तो आप सेम केक को चार्ज कर सकते हो 200 से 250 पर हाफ केजी। अगर आप सिंगल केक इसे सेल कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट रहेगी 350 टू 400 एज पर योर मार्केट। डिपेंड करता है हमारी मार्केट कैसी है। अगर हमारी मार्केट अच्छी है तो आप अच्छा चार्ज कर सकते हैं। सिंपली क्लिंग रैप करो अपने केक को और अपना लेबल इन पर लगा दो और बस सेलिंग के लिए तैयार है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस केक की सॉफ्टनेस और इस केक को अगर आप होम बेकर नहीं हैं तो भी आप इस केक को घर पर बना सकते हो। बाहर से लाने की कोई भी केक जरूरत नहीं है, घर पर ही हम बहुत ही कम अमाउंट में इन सभी चीजों को तैयार कर सकते हैं।
तो अब चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ और कल एक मजेदार सी रेसिपी फिर से आपके लिए लेकर आऊंगी। बहुत ही ज्यादा इजी और टेस्टी रेसिपी आपके लिए आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन के बटन को हिट कर दे और साथ ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है तो यहाँ पर भी हमें फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पर भी रेसिपीज अपलोड होती रहती हैं। तो कहीं से भी कोई भी रेसिपी को मिस ना करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं कल न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।